हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी सीएसआर. ओके, सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स. देखिए, सीएसआर क्या होता है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी? कंपनी की. ओके, किसके लिए रहता है? टूवर्ड्स. टूवर्ड्स सोसाइटी. सोशल. सोशल दैट मीन्स पब्लिक के लिए. एंड इकोलॉजिकल दैट मीन्स एनवायरमेंट के लिए. ओके, देखिए, किसी भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स? सोशल दैट मीन्स कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए. एंड इकोलॉजिकल दैट मीन्स एनवायरमेंट के लिए. ओके, इन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, वो किस में आती है? वो सीएसआर में आती है. देखिए, सोशल में क्या आ जाएगा? तो सोशल में ऐसे हो जाएगा कि आप अच्छे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें. ओके, और इकोलॉजिकल क्या? ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना करे. ओके, देखिए, सीएसआर की डेफिनेशन क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स. ओके, देखिए, कम्युनिटी के लिए उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंट के लिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, जहां जिस एनवायरमेंट में क्या कर रहा है? वो ऑपरेट कर रहा है. दैट मीन्स जहां पे वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, जहां पे कंपनी बनी है, वहां के लोगों के लिए और वहां के एनवायरमेंट दैट मीन्स वातावरण के लिए क्या करना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना. कंपनी कैन फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू वेस्ट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन प्रोसेस. देखिए, कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल कर सकती है? वेस्टेज और पॉल्यूशन को कम करके. ओके, पॉल्यूशन किस टाइप का? जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन आर लाइक वाइन पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब जो इंडस्ट्रीज से होते हैं उस पर क्या करके उनको कम से कम करके कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकती है बाय कंट्रीब्यूटिंग सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम. दैट मीन्स कि कभी कभी आप देखते होंगे कि क्या करना चाहिए? प्लास्टिक को ऐसे कहीं नहीं फेंक देना चाहिए. कैसे अपने एनवायरमेंट को हमें सेफ रखना चाहिए. ओके, हमें पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है. ये सारी जो चीजें कैंप लगी होती हैं जगह जगह पे, हम अक्सर देखते हैं. तो ये सब क्या है? ऐसे करके आप एजुकेशनल प्रोग्राम करके, सोशल प्रोग्राम करके आप क्या कर सकते हो? लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हो. किस अवेयरनेस फैला सकते हो? जागरूक कर सकते हो लोगों को कि जो हार्म हो रहा है वो कम हो सके. ओके, बाई बिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दैट मीन्स कि वैसी चीजें प्रोड्यूस करके या वैसी चीजें यूज करके जो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम इफेक्ट करे. ओके, तो ये तो रही सीएसआर की डेफिनेशन. देखिए, सीएसआर की जो मैंडेटरी दैट मीन्स मानना ही है मेजर्स है, जो सीएसआर के मैंडेटरी प्रोविजन है वो किसमें आती है? सेक्शन 135 ऑफ कंपनी 2013 के सेक्शन 135 में क्या आता है? सीएसआर के मैंडेटरी प्रोविजंस. ओके, एंड सीएसआर रूल्स 2014. ओके, इसमें 2014 सीएसआर रूल्स हैं. 2014 में सीएसआर के रूल्स आते हैं और सेक्शन 135 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, देखिए, इसके मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है जो हर कंपनी को क्या करना है? फुलफिल करना है, मानना है. कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी दैट मीन्स कि मेन ब्रांच और उसके सब्सिडरी ब्रांच सबको मिला के उन्हें देखना होता है. ओके, अगर है, अगर इन्वॉल्व होगी. ओके, इंक्लूडेड होगी. देखिए, जो कंपनी के प्रोविजन है, जो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, अगर आपके अंडर सब्सिडरी कंपनी भी है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होंगी. ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट? नेटवर्थ कितने की होनी चाहिए कंपनी की? नेटवर्थ होनी चाहिए नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़. ओके, और मोर. जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए? 500 करोड़ या उससे ज्यादा. ओके, नाउ सेकंड प्रोविजन क्या है? टर्नओवर कितने की होनी चाहिए? टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़. ओके, 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और मोर या उससे ज्यादा होना चाहिए. नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट? थर्ड प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर. देखिए, मैंडेटरी जो प्रोविजंस है वो किसी भी कंपनी के लिए, चाहे इसमें क्या इंक्लूडेड है? अगर आपकी कंपनी की सब्सिडरी ब्रांचेस भी हैं तो वो भी सब्सिडरी कंपनी भी इंक्लूडेड होगी. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपकी कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए 500 करोड़ और मोर. ठीक है, आपकी कंपनी की वर्थ कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ या उससे ज्यादा. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट? टर्नओवर कितना होना चाहिए आपकी कंपनी का? 1000 करोड़ और मोर, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी का 5 करोड़ होना चाहिए. ओके, 515, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नेटवर्थ 5 का 551, नेट प्रॉफिट 5 का और टर्नओवर 1000 का. ओके, नाउ देखिए, अच्छा, सीएसआर कब किसी कंपनी को फुलफिल करना रहता है? तो अगर किसी कंपनी के पिछले 3 सालों में, ओके, 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर. ओके, अगर पिछले 3 सालों में किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हुई है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है. ओके, अगर पिछले 3 सालों में कोई कंपनी इस क्राइटेरिया को, इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं की है तो फिर क्या होगा? तो प्रोविजन फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. ओके, फिर उन्हें जरूरी नहीं है, उनके लिए फिर सीएसआर प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड. ओके, तो फिर उनके लिए सीएसआर प्रोविजन फुलफिल करना रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, जब तक वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को क्या करें? मैच ना कर जाए. ओके, सीएसआर के बारे में कौन बात करता है? सीएसआर रूल्स 2014 एंड शेड्यूल 7. ओके, शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ओके, किसी भी कंपनी को अपना कितना परसेंट सीएसआर में देना रहता है? 2%. ओके, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स. ओके, प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का कितना परसेंट? 2%. ओके, देना रहता है सीएसआर में.
किसी भी कंपनी को अपने पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% देना रहता है सीएसआर। क्या होता है बेनिफिट, क्या होती है किसी कंपनी को सीएसआर से? ओके, बेनिफिट ऑफ सीएसआर, सबसे पहले तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, आपके ब्रांड का जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रिकॉग्निशन। सेकंड वन इज व्हाट, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। ओके, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी क्योंकि आपका ब्रांड अच्छा होगा तो कस्टमर उसको क्या करेगा, परचेज करेगा, लॉयल रहेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। ओके, ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग, ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग। ओके, जो आपकी कंपनी का ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। रिटेनिंग की एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज। ओके, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, अगर आपकी कंपनी सीएसआर में इन्वॉल्व है तो आपके एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली खुश होंगे कि उनकी कंपनी, जिस कंपनी में वो वर्क करते हैं वो सीएसआर में क्या करता है, सीएसआर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व है। ओके, तो उन्हें खुद ही अच्छा लगेगा। इजियर एक्सेस ऑफ फंडिंग। देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इन्वेस्टर किसके साथ काम करना चाहते हैं, जो सीएसआर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, जो कंपनी सीएसआर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है उनके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे इन्वेस्टर वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो आपको फंडिंग की कमी नहीं होगी। जो कंपनी सीएसआर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है वो उनको कभी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर और अदर बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। ओके, उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सीएसआर कमिटी में 3 और मोर डायरेक्टर। ओके, one shall be an independent डायरेक्टर। ओके, 3 डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें 3 और उनसे ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन उनमें से एक क्या होना चाहिए, वन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके, अगर प्राइवेट कंपनी है, ओके, अगर प्राइवेट कंपनी है तो फिर कितने, 2 डायरेक्टर्स। ओके, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बोर्ड में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर होने चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो। नाउ अगर फॉरेन कंपनी है तो कितने होने चाहिए, 2 पर्सन, 2 पर्सन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ फॉरेन, अ फॉरेन कंपनी, अ फॉरेन कंपनी। देखिए सीएसआर कमेटी में क्या होता है, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी हो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 2 पर्सन होने चाहिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।